नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी दोस्तों साइंस के हम टॉप 100 प्रश्न का आज के इस वीडियो में सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जैसा कि साथ ही आपको पता भी होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है और 100 प्रश्न जो इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आपको मिलेंगे, सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और वीडियो के अंत में दोस्तों 100 प्रश्न में से आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा, जो कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये रहा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है। इस 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, उसका नाम है मधुमेह। आप बोल सकते हैं मधुमेह। दोस्तों इसी को डायबिटीज भी बोला जाता है। यह आप बोल सकते हैं जो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, आप बोल सकते हैं। इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा यानी पिस्सू से संक्रमित होता है। तब प्लेग आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, प्लेग जिसको बोला जाता है। मलेरिया का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। मलेरिया दिवस भी दोस्तों मनाया जाता है। आपको पता है कब मनाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं जो 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है। तो उस रोग का जो नाम हो जाता है हृदय रोग, आप बोल सकते हैं। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। कैंसर का बात करते हैं तो दोस्तों कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन जो कहलाता है यह ऑन्कोलॉजी कहलाता है, आप बोल सकते हैं। कैंसर में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, टैक्सोल का। कैंसर में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है। तो दोस्तों वह हो जाएगी आपको हैजा रोग का शिकार। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दूषित भोजन और दूषित जल के ग्रहण करने से हैजा नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है कौन है दोस्तों। तो आप सही उत्तर बोलिएगा मादा एनाफिलीज सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। इनमें से विषाणु जनित रोग हो जाता है एड्स, याद रखिएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स नामक बीमारी जो होता है यह HIV विषाणु के कारण होता है। और HIV का भी पूर्ण रूप पूछा जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है पीलिया किससे संबंधित रोग है। पीलिया जो है दोस्तों आप बोल सकते हैं यह किससे संबंधित रोग है, तो यकृत से संबंधित रोग हो जाता है दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा आप, एड्स में जो यह प्रश्न पूछा गया है जो एलिसा टेस्ट किस बीमारी में किया जाता है, तो एड्स नामक बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। यकृत का बात करते हैं तो इसी को जिगर या लीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है दोस्तों यकृत। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है और इसका वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास बोल सकते होता है। अग्नाशय
इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है अग्नाशय को। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है। तो इसका जो लक्षण हो जाता है दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर गठिया बोल सकते हैं आप। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। अगर रक्त का बात करते हैं तो रक्त दोस्तों यह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप 7.4 बोलिएगा इसका पीएच मान। रक्त का रंग जो लाल होता है यह किसके कारण? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न कहता है मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? इसको जो नाम दिया गया है ना, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए में ही दिया गया, रोगाणुवाहक बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों इन्फ्लुएंजा बोलिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? तो मधुमेह जो है आप बोलिएगा कम इंसुलिन स्राव का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता जल से भय किस रोग का लक्षण है? जल से डर लगने लगता है, पानी से दोस्तों उस रोग का नाम है रेबीज, याद रखिए, जिसको हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। आप बोल सकते हैं पागल कुत्ते या बंदर के काटने से साथी यह रोग हो जाता है, जिसमें रोगी को पानी से बहुत ही डर लगने लगता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। तो प्रोटीन की कमी से दुइये रोग होता है, एगो होता है क्वाशियरकोड, एगो होता है मेडास्मस। और यह रोग भी अधिकतर आप बोल सकते हैं जो बच्चों में देखने को मिलता है। तो क्वाशियरकोड ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अस्कर्वी का बात करते हैं तो यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी यह विटामिन ए की कमी से रोग होने वाला है। बेरी यह विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है किसकी न्यूनता के कारण कहता है रक्तलपता रोग होता है? यह दोस्तों किसके कारण हो जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आप बोल सकते उपरोक्त सभी फोलिक अम्ल, लोहा, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? आलू के पौधे का खाया जाने वाला भाग तना माना जाता है। तना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता रंध्र स्थित होते हैं। दोस्तों रंध्र जो स्थित होता है तो आप बोल सकते इसे 4 ऑप्शन में से दोस्तों कहाँ स्थित होता है? अगर रंध्र का बात हम करते हैं तो पत्तों में यह स्थित होता है। पत्ता में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको रंध्र या अस्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल में बोल सकते हैं मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में। लाल रक्त कोशिका का बात करते हैं तो जिसको आरबीसी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका कब्रिस्तान, पलिहा या तिल्ली को कहा जाता है। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है, उस प्रक्रिया का नाम है परासरण। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस साथ ही जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहता केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है क्या दोस्तों? तो इसको नाम दिया गया वर्मी कंपोस्टिंग बोल सकते हैं। केंचुआ यह आप बोल सकते हैं एनीलिडा संघ के अंतर्गत आता है। केंचुआ नेरिस जोक हो गया। केंचुआ को किसानों का मित्र के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है, यह संबंध मुर्दाखोर दोस्तों कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? यह प्रभावित करने का जो काम करता है आप बोल सकते हैं गन्ना को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, गन्ना आप बोल सकते हैं। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है?
दूध से दही बनाने का काम दोस्तों जीवाणु करता है और उस जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु बोल सकते हैं। कवक का अध्ययन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप माइकोलॉजी बोल सकते हैं कवक का अध्ययन। और कवक की जो कोशिका भित्ति होता है मेरे भाई किसका बना होता है, तो आप बोल सकते हैं काइटिन का। किसका? काइटिन का बना होता है कवक की कोशिका भित्ति, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पेड़ की आयु का निर्धारण होता है, किसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है? दोस्तों इसका निर्धारण किया जाता है वार्षिक वलय की संख्या से दोस्तों किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? उस रसायन का नाम हो जाता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, जिसको NaOH के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हैं। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? विटामिन के जब ये पूछा जाए तो शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। बांझपन जो होता है यह विटामिन ई की कमी के कारण होता है, जिसको सौंदर्य का विटामिन भी बोला जाता है। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ई का। कहता पार्किंसन रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? उस अंग का नाम हो जाता है क्या? मस्तिष्क बोल सकते हैं। सही उत्तर माना जाएगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है क्वाशियरकोड रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों इससे पहले बताए हम प्रोटीन की कमी के कारण यह रोग होने वाला है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस नाम को प्रभावित करता है? यह जो प्रभावित करने का काम करता है मस्तिष्क गुहा को। विकल्प डी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। कहता राइबोसोम का मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य कार्य हो जाता है। कहता साइनोवियल द्रव किसमें पाया जाता है? यह द्रव जो पाया जाता है जोड़ में पाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता AB रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? आप दोस्तों बोल सकते हैं AB जो है ना यह सिर्फ AB वाला को ही दे सकता है, लेकिन AB दोस्तों किसी से ले सकता है, याद रखिएगा किसी से भी ले सकता है। और O का बात करते हैं ना तो O भी O वाला को सिर्फ दोस्तों याद रखिएगा लेगा सिर्फ O वाला से, O सभी को दे सकता है। A वाला से लेगा A वाला को देगा, B भी B वाला को देगा B वाला से लेगा। तो AB का बात हो रहा है तो आप तो AB ही लॉक कर दीजिए ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? यह रोग कृमि के कारण उत्पन्न होने वाला रोग हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव कारण वेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 याद रखिएगा जिसको थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है, जिसके कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का, यह क्या है? कर्क रोग आप बोल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न कहता है किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं? सभी से दोस्तों ले सकता है, उसका नाम AB है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी का जो पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म होता है ना, इसका जन्म होता है ऑस्ट्रिया में, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी आप बोल सकते हैं वियना इसकी राजधानी हो जाता है। और मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। जीव विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। अगला प्रश्न का था निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस 4 ऑप्शन में से सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए को ही लॉक कीजिए, पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। यही दोस्तों सही ऑप्शन दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है, यानी
H2O बोल सकते हैं, इसी से प्राप्त होता है। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था इसका खोज। निम्न में से किसमें फाइटोक्रोम होता है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से किसमें फाइटोक्रोम होता है? तो आवृत बीजी में बोल सकते हैं। दोस्तों कवक के बारे में तो हम देख लिए हैं, शैवाल का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन बोल सकते हैं फाइकोलॉजी कहलाता है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होता है ना, सेलुलोज का बना होता है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट कहता है किसमें नहीं पाया जाता है? तब पालक में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है? पीलिया नामक रोग जो हो जाता है यह यकृत के सही से काम करने के कारण नहीं होता। यकृत अगर सही से नहीं काम करेगा तो पीलिया नामक रोग हो जाता है, जिसको जॉन्डिस भी दोस्तों बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे के लिए हो जाता है प्रोटीन। पहला ऑप्शन सही है, प्रोटीन बोल सकते हैं। रतौंधी निम्न के कारण होता है। रतौंधी जो है ना दोस्तों, यह विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग हो जाता है, रतौंधी बोल सकते हैं। यह आंखों से संबंधित बीमारी है। प्रश्न कहता कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से एक लिया जाता है। तो क्या लिया जाता है? ग्लूकोज, जिसका अणुसूत्र याद रखिएगा C6H12O6 यह होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका उत्तर आप लोग बताइए। कहता टीबिया शरीर के किस अंग का नाम है? जो टीबिया जो है ना दोस्तों, यह हो जाता पैर की हड्डी है। जांग की हड्डी दोस्तों होता है फीमर, और यह सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। कान की हड्डी सबसे छोटी होती है अस्टेपिस। कहता पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? यह किसको प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह होता है आपको सर्वाहारी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। ट्रिप्सिन का निर्माण होता है आंत में, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। VCG के टीके रोकने हेतु प्रयुक्त है। दोस्तों VCG का जो टीका है ना, यह टीबी रोग के निदान में दिया जाता है। इसी को क्षय रोग के नाम से जाना जाता है, तपेदिक भी बोला जाता है। टीबी दिवस 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। टीबी नामक बीमारी में मानव शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है। इसका उत्तर दोस्तों होना चाहिए आपको बरसात में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं। इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? यांत्रिक अवलंबन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है? तो उसका तो नाम है कॉर्निया। कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न। अगर रेटिना का बात करते हैं ना साथी, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के कहाँ बनता है? तो रेटिना वाले भाग पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। लेंस का बात करते हैं ना, तो बोलिएगा मानव का जो आंख है ना, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। एथलीट फुट की खुजली निम्न में से किस कारण से होती है? यह कौन कारण से होता है? तो कवक के कारण यह होता है। अगला प्रश्न कहता है वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है। यह आधारित होता है 206 हड्डियों पर आधारित होता है। अगला प्रश्न क्षय रोग जिसको टीबी के नाम से जाना जाता है, इसका कारण पूछा जा रहा है आपसे। इसका कारण हो जाता है जीवाणु। जीवाणु दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर के साथ लॉक हो जाएगा। प्रश्न कहता वनार्ध व्यक्ति फर्क नहीं कर सकता है। जिसको वनार्धता नामक बीमारी हो जाता है ना दोस्तों, वह लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता है।
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग मेरास्मस और क्वाशियरकोड हो जाता है। ऑप्शन ए में मेरास्मस दिया गया है। कहता बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है। यह किस प्रकार कार्य करता है, तो यह कार्य करता एक बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है। विकल्प बी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता विषाणु की क्या विशेषता होती है। दोस्तों विषाणु का अगर विशेषता पूछा जाए ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है विषाणु में, याद रखिएगा। किसके द्वारा जापानी कहता इंसेफ्लिटिस फैलता है, यह किसके द्वारा फैलता है, तो आप बोल सकते हैं यह मच्छर से फैलता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है, तो उस बीमारी का नाम है, आप बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी दोस्तों सही उत्तर आप लगा सकते हैं। और यही बीमारी में रोगी को जल से डर लगने लगता है। हरित वर्ण विहीन पौधे जैसे कि मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि इसका जो कारण हो जाता है इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, यही इसका कारण आप बोल सकते हैं। मानव शरीर में कहता है डैश पैर की हड्डियों के नाम है, तो पैर की हड्डियों का नाम अगर पूछा जाए तो टिबिया और फिबुला, यही दोस्तों पैर की हड्डियों का नाम हो जाता है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित हो जाता है। साइटोलॉजी का अध्ययन दोस्तों किससे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहता मार्फोलॉजी क्या है, मार्फोलॉजी होता है ना जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, यही मार्फोलॉजी होता है। अगला प्रश्न कहता एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। इन चार ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं तो सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए आपको क्या, तो न्यूरॉन होना चाहिए। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका आप इसको बोलते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। इसका सही उत्तर जल, ऑप्शन ए जल सही उत्तर माना जाएगा। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता। कोशिका सिद्धांत नहीं लागू होता विषाणु पर, विषाणु पर दोस्तों नहीं लागू होता है। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। इसका नियंत्रण करने का काम केंद्रक के द्वारा किया जाता है। सूत्रकणिका के बारे में दोस्तों आपको पता है, सूत्रकणिका किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का ही नाम होता है सूत्रकणिका, आप बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, हिंदी नाम होता है, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इनमें कहता कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है। जल जब ये पूछा जाए ना, जैलम जल और खनिज लवण जैलम। फ्लोएम तो भोजन के बारे में पूछा जाए तो फ्लोएम हो जाएगा, फ्लोएम जीवित होता है, जैलम मृत कोशिका होती है। जैलम और फ्लोएम ये दोनों संवहन उत्तक के भाग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है। इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर हम बात करें तो जैलम दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जैलम याद रखिएगा। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है तो उसका नाम हो जाता है आप वल्कल, वल्कल बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, उस तत्व का नाम है कार्बन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है, डीएनए का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा, और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में क्रोमोसोम होती है तो गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा आप लॉक कर सकते हैं। गुणसूत्र किससे संबंधित है। गुणसूत्र दोस्तों यह आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से यह संबंधित हो जाता है। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। केचुआ आपसे पूछा जाए ना तो आप एनिलिडा लॉक कीजिएगा, जैसे केचुआ हो गया और क्या हो गया दोस्तों, नेरिस हो गया, जोक हो गया, ये सब होता है आपको एनिलिडा से संबंधित। आर्थ्रोपोडा से प्रश्न पूछा जाता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा होता है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं मोलस्का होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा आकार होता है दोस्तों यकृत का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है। इसका कारण हो जाता है स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, इसका कारण हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है मानव में पीत का स्राव होता है। तो मानव में पीत का स्राव दोस्तों यकृत से होता है। पीत जो होता है ना, यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो कि यकृत से साथ ही निकलता है। कहता वाइल का स्राव होता है, इसका स्राव होता है जिगर से। जिगर दोस्तों यानी यकृत, जिसको लीवर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आप बोल सकते हैं वसा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी क्वाशियरकोड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। यह दोस्तों होता है आपको विटामिन डी। विटामिन डी और विटामिन ए भी दोस्तों बोल सकते हैं। इसमें ऑप्शन तो डी दिया गया है, तो डी लॉक कीजिए आप। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स का अगर हम बात करते हैं तो यह विटामिन डी की कमी से हो जाता है। रिकेट्स नामक बीमारी अधिकतर दोस्तों बच्चों में होता है, बोलिएगा। ऑस्टियोमोलेसिया जो होता है यह वयस्क में होता है। नाइट ब्लाइंडनेस का बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला है। विटामिन बी की कमी के कारण होने वाला है वेरी आप बोल सकते हैं। कहता केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं बी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। दोस्तों उस विटामिन का नाम आपको पता है क्या है। उस विटामिन का नाम है दोस्तों आपको विटामिन के। ऑप्शन सी। और ई का बात करते हैं, इसका नाम टोकोफेरॉल। के का फिलोक्विनोन, डी का कैल्सीफेरॉल, सी का एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों इसका रासायनिक नाम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। दोस्तों सही उत्तर फेब्रिनोजेन सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है। आप बोल सकते हैं द्विध्रुव अणुओं का विभाजन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, कहता एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है। दोस्तों एक ऑप्शन आप इसमें लिख लीजिए मरकरी, जिसको पारा बोला जाता है, मरकरी कॉलम, यही से दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता है। इनमें से कौन है, तो ओ है दोस्तों, ओ रक्त समूह किसको बोला जाता है, सर्वदाता बोला जाता है। सर्वग्राही ए बी को बोला जाता है। सामान्य मानव रक्त बोल सकते हैं, थोड़ा क्षारीय होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है तो कितना होता है 120/80 mmHg आप बोल सकते हैं। दोस्तों 120 होता है सिस्टोलिक रक्तदाब और 80 होता है डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है जीवाणुओं में शोषण स्थल है। जीवाणुओं में शोषण स्थल अगर आपसे पूछा जाए ना तो मिसोसोम आप बोल सकते हैं, सही उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्यों को पूरकता प्रदान करता है। लीवर यानी यकृत करने का काम करता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता नेफ्रॉन संबंधित है। नेफ्रॉन दोस्तों किससे संबंध है, इसे 4 ऑप्शन में से उत्सर्जन तंत्र से यह संबंधित होना चाहिए। उत्सर्जन तंत्र सही उत्तर होगा इसके लिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी तापमापी निहित होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है इसको।
इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है। ऑप्शन में पिलियन नहीं दिया रहेगा तो पीयूष ग्रंथि आप मारिएगा। थायराइड जो होता है दोस्तों, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और यह गले में पाई जाती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक, उसका नाम क्या है? वह कहलाता कंडरा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र पूछा जाए C3H6O3, यह लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र है। दूध और दही में बोल सकते हैं लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों जिसको HCl बोला जाता है, मनुष्य के पेट में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। अगला प्रश्न कहता है एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसकी कुल संख्या 206 होता है। शिशु में 300 के आसपास आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही कम समय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी दोस्तों हम साइंस के आपको 101 प्रश्न का रिवीजन करवाए। दोस्तों आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी एग्जाम में साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।